हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मरना यूट्यूब चैनल में। मैं मुश्ताक आपके सामने लेकर आया हूँ कि सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये बहुत ही अहम पार्ट है कंप्यूटर के डीसी के लिए, एडीसी के लिए, और काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। चलिए, छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी डिफिकल्ट भी लगता है लोगों को, लेकिन आज हम इसे बहुत आसान बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है। सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन, एक्चुअली में इसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। आप लोग अपने कक्षा 10 में 12वीं में कम्युनिकेशन का एक ऐसे भी आता है, निबंध भी आता है, लेकिन वो संचार वाला कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, और कंप्यूटर में कम्युनिकेशन क्या होता है वो यहाँ पर हम जानेंगे। यदि आपने ये नहीं देखा है, ये पता नहीं है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इससे पहले वाली वीडियो को आप जरूर देखें और समझें कि कम्युनिकेशन क्या है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन जो बताया जा रहा है आज, इसके बारे में आप सीखिएगा, समझिएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ। जब दो डिवाइस, एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये है, यहाँ से डाटा यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से डाटा वापस इसमें आ रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार जो डाटा का कम्युनिकेशन जो होता है, डाटा का ट्रांसमिशन जो होता है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं आज देखते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप हालांकि मैंने पहले बताए थे, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन के टाइप बताते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन या सीरियल ट्रांसमिशन भी इसका नाम है। क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। एक्चुअली में हम यहाँ पे सीरियल और पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। तो सीरियल कम्युनिकेशन आपको नाम से स्पष्ट है, जो सीरियल होगा, एक के बाद एक होगा। हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वो बिट के रूप में होता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ अपन लिखते हैं, जो कुछ भी टाइप करते हैं, जो कुछ भी डाटा देते हैं, वो सब 0 1 की फॉर्मेट में होता है। तो 0 1 जो होती है वो होती है बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट यदि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसमिट होती है और वो यदि एक एक करके ट्रांसफर हो रही है, तो उसे हम सीरियल ट्रांसमिशन या सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें एक बिट दूसरी बिट का अनुसरण करती है, यानी कि उसे फॉलो करती है। इसमें डेटा को एक के बाद एक ट्रांसफर किया जाता है। इसमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन का प्रयोग किया जाएगा। एक ही लाइन से सारी बिट ट्रांसफर होंगी, इसीलिए इसे सीरियल कहते हैं। इसमें डेटा एक डेटा के बाद एक के बाद एक, इसमें डेटा एक के बाद एक ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए यह पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन से धीमा काम करता है, स्लो काम करता है। जाहिर सी बात है, एक तरफ एक वायर से, एक लाइन से पूरा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, दूसरी तरफ 8 लाइन से डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो यदि एक रास्ते से भीड़ निकलेगी और उसी भीड़ को हम अगर 8 अलग अलग रास्ते से बांट देंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसी प्रकार से इस पे भी यदि सीरियल कम्युनिकेशन है, तो सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर एक ही लाइन से पूरी बिट ट्रांसफर होती है, तो धीमे डाटा ट्रांसफर होगा। दूसरी तरफ पैरेलल के अंदर बहुत सारे वायर होते हैं, वहां से एक साथ सारी बिट निकल जाती है, तो टाइम कम लगता है, स्पीड ज्यादा आती है। ठीक है, टेलीफोन लाइन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लंबी दूरी में किया जाता है। जी हाँ, जब भी लंबी दूरी के लिए डाटा ट्रांसफर करना हो तो वहां पर सीरियल कम्युनिकेशन ही काम में आता है, पैरेलल काम में नहीं आता। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी सीरियल कम्युनिकेशन अच्छा होता है, क्योंकि इसमें डाटा का लॉस बहुत कम होता है। इसलिए सीरियल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल लॉन्ग दूरी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। ये दो टाइप्स का होता है, असिंक्रोनस या इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस, और दूसरा होता है सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है और सिंक्रोनस क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, यदि आप चाहेंगे तो मैं कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन
मैं इतना बता रहा हूँ जितना कि आपको पेपर में लिखने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस क्या होता है? एसिंक्रोनस एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर को भेजता है। एसिंक्रोनस एक समय में एक ही कैरेक्टर को ट्रांसमिट करेगा, चाहे वो नंबर हो या अल्फाबेट। इसमें डाटा ट्रांसफर के लिए स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, एसिंक्रोनस जो होता है उसमें बिट ट्रांसफर होती है। मैं बताता हूँ चित्र के अकॉर्डिंग। ये सिंक्रोनस है और ये वाला एग्जांपल आप देख रहे हैं नीचे, ये एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस में आप देखिए, ये आपकी एक डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। यहाँ पर डाटा 0 1 की स्थिति में है। 0 1 0 0 1 0 1 0 1 है ना, 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1, इस प्रकार से इसमें डाटा है। ये डाटा जो बिट है, हम जानते हैं कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया गया है और 8 बिट एक बार में ट्रांसफर होंगी, एक एक करके ट्रांसफर होंगी। ये जो आपको लाइन दिख रही है, पूरा पूरा ये एरो बना हुआ है, ये एक वायर हो गया, एक लाइन हो गई। इस लाइन से आपकी 8 बिट ट्रांसफर हो रही है और इस ट्रांसमिशन के अंदर, एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है, एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट लगी होती है। ठीक है, इसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट इसमें लगी होती है। तो ये जो बताया गया है, इसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट बिट रिसीवर को बताता है कि नया डाटा आने वाला है। जो स्टार्ट बिट होता है वो ये बताता है कि नया डाटा आने वाला है। ये आप चित्र में देखिएगा, यहाँ पर ये स्टार्ट बिट है जो ये बताता है रिसीवर को कि नया डाटा आने वाला है और ये हमेशा 0 रहता है। ये बताता है कि नया डाटा आने वाला है, तो रिसीवर डाटा लेने के लिए तैयार हो जाए, अलर्ट हो जाए। स्टार्ट बिट की वैल्यू 0 होती है, जो कि बताती है कि करेक्टर्स ट्रांसफर होने वाला है और रिसीवर को अलर्ट करती है कि वह डेटा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए। अगर स्टार्ट बिट की वैल्यू 1 है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, ज्यादातर इसकी वैल्यू 0 ही रहती है हमेशा, लेकिन कभी कभी इसकी वैल्यू 1 भी होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कम्युनिकेशन लाइन आइडल समझ लेते हैं। यानी इसको अपन कहते हैं कि ये दर्शाता है, एक होती है तो दर्शाता है कि कम्युनिकेशन लाइन आइडल है। इसको हम मार्क स्टेट कहते हैं। जब ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के अंदर स्टार्ट बिट की वैल्यू 1 होती है, तो उसे हम आइडल लाइन या मार्क स्टेट भी कहते हैं। जबकि 0 बिट बताती है कि डाटा समाप्त हो चुका है। यहाँ पर देखिए डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो ये स्टॉप बिट भी तो चित्र में दिखाया गया है। स्टॉप बिट, यहाँ पर ये स्टार्ट बिट है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट ट्रांसफर हुई अंदर। फिर ये एक स्टार्ट बिट यहाँ से स्टार्ट हो गया और फिर यहाँ से ये स्टॉप कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक फ्रेम है जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग से 0 हो रही है। इसके लिए ये स्टार्ट बिट है, ये चित्र गड़बड़ है चित्र ये। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट बिट है, ये स्टार्ट बिट है और जिसकी स्टॉप बिट है, ये स्टार्ट बिट, ये स्टॉप बिट, ये स्टार्ट बिट। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये डाटा जो दिया गया बाइट के रूप में, एक बाइट है, दूसरी बाइट है, तो इस बाइट का डाटा जब ट्रांसफर होगा तो 0 से होगा और 0 हमेशा जो होती है वो स्टार्ट बिट होती है। ये बताती है कि रिसीवर डाटा को लेने के लिए तैयार रहे। और जब बिट ट्रांसफर हो जाती है तो इसके बाद थोड़ा गैप रहता है, थोड़ा सा गैप, यहाँ देखो गैप दिख रहा है आपको, थोड़ा सा गैप रहता है और इसके बाद फिर से स्टार्ट बिट शुरू होती है वैल्यू और फिर 8 बिट चली जाती है, फिर से गैप हो जाता है। तो ये डाटा गैप गैप करके ट्रांसफर होता है, तो जाहिर सी बात है कि डाटा थोड़ा सा स्लो काम करेगा। तो असिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस, इसमें डाटा थोड़ा सा स्लो काम करता है और
गैप गैप करके स्टार्ट बिट के अकॉर्डिंग डाटा ट्रांसफर होता है। अर्थात ये रिसीवर को बताता है कि सूचना जो दिया जाता है, जो आ रही है वो समाप्त हो चुकी है, डेटा बाइट खत्म हो चुका है और इसकी वैल्यू हमेशा एक होती है। आपने देखा इस चित्र के अंदर जी स्टार्ट वैल्यू 0 है और स्टॉप वैल्यू 1 है हमेशा। फिर से स्टार्ट वैल्यू 0 है, फिर स्टॉप वैल्यू 1 है हमेशा। तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है। तो इस चित्र के अंदर थोड़ा सा लास्ट में जब खत्म होती है बिट, थोड़ा गैप हो जाता है, थोड़ा सा स्लो काम करता है, तो इसलिए बताया गया है, लेकिन इसकी गति कम होती है। एसिंक्रोनस की स्पीड स्लो होती है क्योंकि डाटा गैप में ट्रांसफर होता है। वहीं दूसरी तरफ सिंक्रोनस जो होता है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है एसिंक्रोनस से। इसमें भी एक ही लाइन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ये भी चित्र है, एक ही लाइन है इसमें भी एक ही लाइन है, इसमें भी एक ही लाइन है, जो दोनों सीरियल कम्युनिकेशन है, लेकिन इसके अंदर डाटा स्टार्ट और स्टॉप बिट के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए एक बाइट के बाद थोड़ा गैप हो जाता है। इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं होती है, इसमें घड़ी की टाइमिंग का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे फ्रेम बनता है, 8 बिट का एक फ्रेम, 8 बिट का दूसरा फ्रेम, 8 बिट का तीसरा फ्रेम, आगे इस प्रकार से चौथा पांचवा अलग अलग फ्रेम बन जाते हैं और ये फ्रेम एक एक करके कंप्यूटर में अंदर रिसीवर के अंदर ट्रांसफर होते चले जाते हैं। ये कम्युनिकेशन जो होता है आपका एसिंक्रोनस, वो आपका होता है हाफ डुप्लेक्स। ये क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स, इसमें कम्युनिकेशन होता है। हाफ डुप्लेक्स क्या है जानने के लिए आप पुरानी वाली वीडियो देख लीजिए एक बार, यदि मैं हो सका तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां आप देख लीजिए कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। वहीं पर जो आपका दूसरी तरफ जो है सिंक्रोनस, इसमें होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है इसके बारे में भी आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाली क्लास देख सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टार्ट स्टॉप बिट किसमें होती है? एसिंक्रोनस में। और सिंक्रोनस में स्टार्ट स्टॉप बिट नहीं होती, इसमें पूरे पूरे फ्रेम होते हैं, एक फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, और इनको एक एक करके रिसीवर में ट्रांसफर किया जाता है। तो थोड़ा सा जो गैप बच रहा था, इस जगह पे गैप आ रहा था, वो गैप इसमें बच जाता है, इसलिए सिंक्रोनस वाला थोड़ा सा फास्ट काम करता है। स्टार्ट और स्टॉप बिट लगे होती है, इसमें स्टार्ट स्टॉप बिट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसमें डेटा एक ब्लॉक के रूप में होता है, फ्रेम के रूप में होता है। हर एक ब्लॉक में बहुत सारे करेक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे करेक्टर मतलब बिट होते हैं और बिट को मिलाकर बाइट बनता है। इसमें क्लॉक का प्रयोग किया जाता है जो कि बिट की टाइमिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी गति अधिक होती है क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे करेक्टर्स को या बिट को ट्रांसफर किया जाता है और समय भी इसमें नहीं लगता और ये महंगा भी होता है। तो दोनों ही ट्रांसमिशन का इस्तेमाल जो है, दोनों ही सीरियल कम्युनिकेशन है, लेकिन एक के अंदर स्टार्ट और स्टॉप बिट का प्रयोग किया जाता है, एक में फ्रेम का प्रयोग किया जाता है, दोनों में सिंगल तार लगा हुआ है, इसलिए ये सीरियल कम्युनिकेशन है। और सिंक्रोनस की स्पीड फास्ट है और एसिंक्रोनस की स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। आगे दिया है पैरेलल कम्युनिकेशन, ये चीज है गया इसके अंदर। तो पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है? पैरेलल कम्युनिकेशन आप देख रहे होंगे, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इस तरह के ट्रांसमिशन में सभी बिट को एक साथ एक समय में अलग अलग कम्युनिकेशन लाइन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। वहां पे केवल एक तार था और एक तार में से आपकी 8 बिट एक एक करके ट्रांसफर हो रही थी। वहीं पर यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तार ये दिए गए हैं और 8 लाइन से 8 वायर से अलग अलग 8 बिट एक बार में ट्रांसफर होंगी, रिसीवर के पास पहुंच जाएंगी। तो जाहिर सी बात है काम बहुत जल्दी होगा। तो इसमें बाइनरी डाटा को बाइट्स के समूह के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। इसमें बाइट होती है, इसमें बिट होती है, ठीक है। जिस तरह अक्षरों को संयुक्त करके हम शब्दों को बोलते हैं, उसी प्रकार से इसमें बाइट को इकट्ठा करके बिट को इकट्ठा करके बाइट बनाया जाता है, तो बाइट को एक करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाइनरी डाटा को संयुक्त करने के बाद बिट के रूप में या बाइट्स के रूप में इनको ट्रांसफर किया जाता है। इसकी गति सीरियल कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि ये महंगा होता है। जाहिर सी बात है, सीरियल कम्युनिकेशन सस्ता होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन महंगा होता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो सीरियल कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा है और ये इसमें डाटा का लॉस हो जाता है तो ज्यादा खास ये अपना अच्छा नहीं है, लेकिन महंगा है। कम दूरी के लिए इस्तेमाल करना है तो पैरेलल कम्युनिकेशन बेस्ट है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको सीरियल कम्युनिकेशन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका प्रयोग कम दूरी के लिए करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो पैरेलल ट्रांसमिशन ही होता है,
जैसे कि कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच का कम्युनिकेशन। कंप्यूटर में और प्रिंटर में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो पैरेलल कम्युनिकेशन ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, पूछिएगा और आपको हम ज़रूर बताएँगे, ज़रूर आपके सामने लेके आएँगे। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय।